हे एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज ब्लड रिलेशन चैप्टर और उसका कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे, डेसिफेरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए। पहले ये आपके सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो जिसका आप लोग लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये एक आदमी ने एक औरत से क्या कहा कि ये जो पर्सन के बारे में क्या कहा, उसकी जो मदर है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। मतलब कि उस पर्सन के बारे में बताया कि उसकी जो मम्मी है, जो पर्सन है, उसकी मम्मी जो है वो क्या है, उसकी क्या है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ये मैन टू अ वुमन, मतलब कि एक आदमी ने एक औरत से कहा। जो औरत है ये वो क्या है, हर सेल्फ डॉटर, मतलब कि वही क्या है, बेटी है। जो ओनली डॉटर के बारे में जो बताया है, ओनली डॉटर के जो बारे में बताया है वो क्या है, ओनली डॉटर क्या है, यही वुमन है। तो और ये जो पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया, क्या हो गया, वो इस, ये पर्सन जो हो गया वो क्या, वुमेन की, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, उसका बेटा हो गया, सन। पर्सन कौन हो गया, सन हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कैसे वो वुमन रिलेटेड है उससे, किससे, पर्सन से। तो वुमन किससे रिलेटेड है, उसके, वुमन उसकी क्या लगी, मदर, क्या लगी, उसकी मदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मदर, सी ऑप्शन। यहाँ पे पूछा है रिलेशन, पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है वुमन से, मतलब कि जो वुमन है वो औरत, उसकी वो पर्सन की कौन लगी, ना ही के इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो पर्सन उसका, वो वुमन का कौन लगी। यहाँ पे रिलेशन बताना है, वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो उसकी वो जो पर्सन है वो क्या है, इस वुमन का क्या है, बेटा है। तो उस पर तो वुमन उसकी क्या लगी, माँ लगी। तो हमारा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग रीना। रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने क्या कहा, मोनिका ने क्या कहा, वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है। ये जो रीना है, रीना के बारे में क्या परिचय देते हुए, इंट्रोड्यूस कराते वक्त मोनिका ने क्या कहा, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, मतलब कि मोनिका रीमा से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। तो पहले देखिए रीना से परिचय कर, यहाँ पे पहले एक पॉइंट देखिए, ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी है अपने पिता की। तो इकलौती इकलौती जो बेटी हुई वो क्या हुई, वो मोनिका ही है। वो क्या, वो कौन है, मोनिका ओनली डॉटर हुई। मोनिका ही क्या हुई, ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब मोनिका। और इसमें पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है मोनिका का रीमा से। तो ये जो इसका रिलेशन पूछ रहा है किससे, रीना से। तो रीना इसकी कौन लगी, जैसे कि यहाँ पे जो बता रहा है कि, क्या बता रहा है कि वो बोल रही है कि उसकी एक ही बेटी है अपनी पिता की। तो पिता, जो पिता इसके जो लगे वो रीना के कौन लगे, हस्बैंड लगे। रीना के कौन लगे, हस्बैंड लगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे रिलेशन बताना मोनिका का रीना से। तो जब उसके हस्बैंड लगे, उसकी बेटी है, तो ये मोनिका और रीना क्या हो गई, माँ बेटी। कौन हो गई, माँ बेटी का रिलेशन हो गया। तो मोनिका की मदर हुई कौन, रीना। ये रीना कौन हुई, मदर हुई मोनिका की। तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे क्या है, मदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक महिला ने एक आदमी का परिचय देते हुए क्या कहा, मैन का परिचय देते हुए एक महिला ने क्या कहा कि ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब कि वो क्या है,
वह मेरी माँ का क्या है, इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पूछ रहा हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, मतलब कि वो वुमन उस आदमी से कैसे संबंधित है वो बताना है। ये ऑप्शन है आपके पास, मदर लगी, आंट लगी, सिस्टर, नाइस या नन ऑफ दिस, या फिर इसमें से कोई नहीं लगी। तो ये बताना है आपको। जैसे कि ये एकदम ध्यान से समझना है, एकदम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इस तरह का और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा इस तरह का, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। मैन एंड अ वुमेन, मतलब कि एक औरत जो बताती इस मैन के बारे में, ये समझ में आ गया। उसके बाद उसका जो ओनली सन है, ओनली सन ऑफ माय मदर, मतलब कि ये जो वुमन की मदर है, ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, ओनली सन ऑफ माय मदर। तो माय मदर यहाँ पे ये जो वुमन हुई, मैन और वुमन, इस ये सन, इसका यहाँ पे क्या रिलेशन बता रहा है सन का, यहाँ पे कि ये ओनली सन ऑफ माय मदर्स, मदर्स यहाँ पे देखिए, एक और देखना यहाँ पे, मदर्स की मदर्स, मदर की मदर्स कौन लगी, पहले यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा पढ़ना एक बार, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे ही। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले यहाँ पे देखिए, ये मदर्स, मदर्स, मदर्स की मदर्स कौन हुई, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल, ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, मदर्स की मदर कौन हुई, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ये क्या यहाँ पे क्या बता रहा है, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, मतलब कि ये जो ग्रैंड मदर है उसका कौन है, यहाँ पे इकलौता बेटा है, जो मैन है वो कौन है, इसका सन है, ये ग्रैंड मदर का सन है। तो इसमें पूछा है, रिलेशन पूछा है वुमन का मैन से, रिलेशन क्या पूछा है, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, जल्दी बताइए, ग्रैंड मदर, तो जल्दी बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ग्रैंड मदर मतलब कि यहाँ पे जो उसका जो मैन हुआ, वो जो सन है वो वुमन का कौन लगा, मैटरनल अंकल, कौन लगा, मैटरनल अंकल। पर यहाँ पे मैटरनल अंकल लगा, ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वुमन रिलेटेड टू मैन, मतलब कि ये जो वुमन रिलेटेड टू अ मैन, मतलब कि ये जो आदमी है वो वुमन का कौन लगा, तो क्या लगा, भतीजी, ये क्या लगा, भतीजी लगा। तो यहाँ पे मैटरनल की बात हो रही है, मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसका एक अकेला कौन है, बेटा है, तो बेटा है वो, यहाँ पे वुमन जो बता रहा है, तो वुमन का वो कौन लगा, मैटरनल अंकल। यहाँ पे रिलेशन पूछा है किसका, वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमन का वो कौन लगा, वुमन उसको क्या, वुमन का वो क्या लगा, वो भतीजी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आगे हम लोग, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर। पहले तो यहाँ पे देख ध्यान दीजिए, पहले मैन के बारे में परिचय देते हुए क्या कहा, वुमन ने क्या कहा, उसकी जो वाइफ है इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मेरे पिता की वो क्या है, वो इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी कौन हुई, वो वुमन, वुमन वो खुद, वुमन हरसेल्फ वो कौन हुई, ओनली डॉटर, वो कौन हुई, ओनली डॉटर। वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मतलब मेरे पिता की वो क्या है, मेरे हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मतलब कि जो आदमी के बारे में जो बता रही है कि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो वाइफ है वो कौन है, उसकी वो इकलौती क्या है, इकलौती बेटी है मेरे पिता की। तो वो जो मैन हुआ वो कौन लगा, इसका सिंपल है, हस्बैंड लगा, यहाँ पे कौन लगा, हस्बैंड लगा। तो वही तो पूछ रहा है कि मैन का रिलेशन उस वुमन के साथ क्या है, तो मैन का वुमन के साथ क्या रिलेशन है, हस्बैंड का उसका
कौन लगा, हस्बैंड लगा। समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो मैन, जो यहाँ पे जो मैन के बारे में जो परिचय जो दे रही है वो औरत, तो वो औरत है जो कौन है, उसकी जो वाइफ है इज द ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर वो खुद के बारे में बोल रही है, वो ओनली डॉटर कौन हुई, वो खुद, वो हर सेल्फ ऑफ माई फादर, मतलब कि एक पिता और उसकी बेटी। और वो जो मैन के बारे में बता रही है वो कौन है, उसका पति है। तो उसका रिलेशन क्या हुआ उसके साथ, हस्बैंड वाइफ का। तो हमारा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, मतलब तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, देखिए सरिता ने कहा वह नेहा की माँ है। उस जो पिक्चर में जिस लड़की के बारे में जो बता रहा है उसके तरफ इशारा करते हुए सरिता ने क्या कहा, सी इज द मदर ऑफ नेहा। वो जो गर्ल है वो कौन है, मदर है किसकी, मदर ऑफ नेहा। समझ में आ गया। हुज फादर इज माई सन, जो मदर ऑफ नेहा है और उसके जो पिता है, उसके कौन है, पिता है वो कौन है, वो हो गए सरिता के सन, सरिता सन। अब यहाँ पे पूछ रहा है सरिता का रिलेशन, पूछ रहा है किसके साथ, गर्ल इन द पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे सरिता पूछ रही है उसके बारे में, किसके बारे में, ये जिसके बारे में इशारा करते हुए जिसमें बताया कि इस लड़की की ओर जो तस्वीर में एक लड़की की ओर जो इशारा करते क्या बताया, और लास्ट में उसी का पूछ रहा है किसके साथ रिलेशन, सरिता के साथ रिलेशन क्या है। तो देखिए एकदम क्लियर है, सरिता ने क्या कहा, क्या बोल रही है कि वो जो पिक्चर में जो लड़की है वो कौन है, नेहा की मम्मी है। जो कौन है, नेहा की मम्मी। यहाँ पे क्या है, मदर ऑफ नेहा। उसके जो पिता है वो कौन है, माई सन। इसका मतलब क्या हुआ, सरिता उस लड़की की कौन लगी, जल्दी से बताइए, तो कौन लगी, मदर इन लॉ। सिंपल है, मदर इन लॉ की उसकी सास लगी। कैसे सास लगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो बता रहा है कि वो नेहा की मम्मी है, तो नेहा की मम्मी यहाँ पे है, तो नेहा की मम्मी। और प्लस उसमें बता रहा है कि उसके जो नेहा के जो पिता है वो कौन है, मेरे बेटा है। यस, इट मीन्स कि वो सास बहू का रिलेशन है। तो यही पूछ रहा है कि सरिता उस लड़की का मतलब क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है, मदर इन लॉ का, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा नन ऑफ दिस आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल सेड, विपुल जो कि एक क्या है, लड़का है, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ में मतलब कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि विपुल ने क्या कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी, मेरे दादाजी के बेटे के बेटे, जैसे कि मेरे दादाजी मतलब कि ग्रैंड फादर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब ग्रैंडफादर, उसके पहले क्या आएगा, फादर, उसके पहले सन, सन होगा फिर फादर फिर ग्रैंडफादर। ये जो सन है वो कौन है, यहाँ पे देखिए वो विपुल है, वो सन है वो कौन है, विपुल है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, विपुल का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया कि उस लड़की की इशारा करते हुए क्या कहा उसने, कि वो डॉटर है मेरे मतलब कि सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब देखिए हाउ इज विपुल रिलेटेड टू डैट गर्ल, मतलब कि विपुल का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। तो अब देखिए विपुल का उस लड़की के साथ सिंपल है, सिस्टर मतलब कि बहन का रिलेशन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। यहाँ पे पता नहीं क्यों नन ऑफ दिस आएगा, यहाँ पे सिस्टर
का रिलेशन है। समझ में आ गया यहाँ पे? जैसे कि ग्रैंडफादर और फादर जिसके बारे में बता रहा है, डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब कि उसके पिता जिसका बेटा कौन हुआ? विपुल हुआ। और जो लड़की जो हुई जिसके बारे में बता रहा है कि विपुल का उसके साथ क्या रिलेशन है, तो उसका सिंपल बहन का रिलेशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ सालू सेड। अब देखिए तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? हाउ इज सालू रिलेटेड टू द लेडी। क्या कहा? सालू ने क्या कहा? उसके बेटे का पिता। अब देखिए सालू क्या बोल रही है कि उस लेडी के बारे में बता रही है, उसका जो बेटा, हर सन्स फादर, मतलब कि उसके बेटे के जो पिता है वो कौन है? सन इन लॉ ऑफ माय मदर। सन इन, सालू क्या बोल रही है? हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माय मदर, मतलब वो मेरे मम्मी का कौन है? दामाद है। दामाद है मतलब कौन हो गया यहाँ पे? सन इन लॉ। अब यहाँ पे बताना है सालू रिलेटेड टू द लेडी, मतलब कि सालू का उस लेडी के साथ क्या रिलेशन है। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, सालू क्या बोल रही है? उसका जो क्या है? उसका जो बेटे के जो पिता है, बेटे का पिता है मतलब बेटे के जो पिता कौन है? सन इन लॉ, मतलब उसका बेटा उसका क्या लगा? उसका बेटा उसका क्या लगा? वो जल्दी जल्दी बताइए आप कमेंट करके। तो हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माय डॉटर, माय मदर, उसकी मम्मी का कौन है? दामाद है। इसका मतलब क्या हुआ? सालू और वो जो लड़की है वो दोनों कौन है? जल्दी बताइए, वो लेडी और सालू का क्या रिलेशन है? तो दोनों का बहन का रिलेशन है। वो दोनों किसका रिलेशन है? सिस्टर का रिलेशन है। इसीलिए तो बोल रही कि इसीलिए तो बोल रही कि उसका जो बेटा का जो पिता है वो कौन है? मेरे मम्मी का दामाद है। जिसका मतलब क्या हुई? तो दोनों का रिलेशन क्या हुआ? सिस्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुआ कहा, एक आदमी ने क्या कहा? मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। पहले तो क्या बोल दिया? फोटोग्राफ की तरफ ही एक आदमी ने इशारा करते हुआ क्या 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 पहले क्लियर कर दिया, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। बट लेकिन क्या बोला? मैंस फादर इज माई फादर सन। उस वो जो फोटोग्राफ में जो आदमी है क्या बोला? उसके जो पिता है वो क्या है? इज माई फादर। तो उस फोटोग्राफ वॉज इट, हुज फोटोग्राफ वॉज इट। तो अब देखिए पहले तो बता दिया नो ब्रदर नो सिस्टर, इसका मतलब भाई बहन का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा। कोई वो उसका फोटोग्राफ में वो कोई भाई बहन नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे क्या कहा? जो मैन उसका जो पिता है वो कौन है? इज माई फादर। इसका मतलब क्या हुआ? दादाजी, मतलब कि मैंस फादर इज माई फादर। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो लड़का है जो कौन है? उसी का बेटा हुआ, हिज सन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्लियर बताया है, नो ब्रदर नो सिस्टर। और यहाँ पे जो मैंस का जो पिता है इज माई फादर। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन, हिज सन। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन नमन सेड। एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है? नमन क्या बोल रहा है? कि सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर। अब देखिए हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन। अब देखिए पहले समझना है, उस औरत के महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? नमन बोल रहा है कि सी इज द डॉटर, मतलब वो जो वुमेन के बारे में बता रहा है वो क्या है? इकलौती बेटी है। किसकी? ओनली चाइल्ड, मतलब कि ओनली चाइल्ड ओनली डॉटर है किसकी? माय ग्रैंड मदर की। तो उसका वुमन और नमन का रिलेशन क्या हुआ ये बताना है। वुमन सेड सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर, मतलब कि देखिए
ग्रैंड मदर की क्या है, ओनली चाइल्ड, ग्रैंड मदर की क्या है, ओनली चाइल्ड बोले या फिर ओनली डॉटर बोले, एक ही बात है यहाँ पे, या ओनली डॉटर, ओनली चाइल्ड और ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर। वो क्या हुई, वो खुद, वो जो वुमन है वो खुद क्या हुई, ओनली चाइल्ड और ओनली डॉटर। तो उस डॉटर का नमन के साथ क्या रिलेशन है वो बताना, वुमन रिलेटेड टू द नमन। तो उसका किसका सिंपल है, तो उसकी बहन होगी, हुई कि नहीं, क्योंकि ओनली चाइल्ड मतलब कि इकलौती बेटी है, वो वुमन कौन है, इकलौती बेटी है। और यहाँ पे पहले क्लियर बताया है कि सी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर, मतलब मेरे जो ग्रैंड मदर है उसकी कौन है, इकलौती बेटी है। तो उस वुमन के साथ नमन का क्या रिलेशन हुआ, तो क्या रिलेशन हुआ, सिस्टर का रिलेशन हुआ यहाँ पे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन, मतलब कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से क्या कहा, तो क्या कहा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, क्या बोल रहा है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ वॉज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन। हिज मदर इज द ओनली डॉटर मतलब कि इस पर्सन के बारे में बता रहा है कि इसकी जो मम्मी है, ये क्या बता रहा है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, उसकी मम्मी है, इज द ओनली डॉटर, उसकी जो मम्मी है वो क्या है, इकलौती बेटी है मेरे पिता, सॉरी इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ वॉज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन। तो देखिए ओनली डॉटर ऑफ योर फादर कौन हुई, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वो खुद हो गई, वो जो वुमेन के बता रहे हैं वो कौन हुई, वो खुद हरसेल्फ, वो हरसेल्फ वो कौन हुई, इकलौती बेटी हुई। तो उस मैन के बारे में बता रही, तो इस वुमन का उस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, तो उस पर्सन का उस, वो जो वुमन है और वो जो पर्सन है उसका क्या रिलेशन है, उसका माँ बेटे का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे इसका रिलेशन पूछा, वुमन का रिलेशन पूछा, तो यहाँ पे उसकी क्या लगेगी, मदर लगेगी, क्या लगेगी, मदर लगेगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ब्लड रिलेशन का ही टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।